नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। इस वीडियो में हम लोग का जो दूसरा प्रॉपर्टी, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी था जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, दूसरा प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दो होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, बट कई जगह पर बुक्स में यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की जगह पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी होता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहता क्या है। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है कि इफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी गिवन फंक्शन एफ टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। चलिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी, इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास गिवन है, वो क्या है एफ एस। देन अगर इस एफ टी को, ये जो एफ टी है ना, इसको अगर हम लोग किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसी के बारे में हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। देन लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, ठीक है। यह है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट, है ना। हमारे पास एक फंक्शन एफ टी गिवन है, इस फंक्शन का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है, ठीक है। जब इस फंक्शन एफ टी को, ठीक है, और ये फंक्शन एफ टी हो सकता है कि ये एलिमेंट्री फंक्शंस हो, ज़्यादातर ऐसा चांसेस होता है, समझिए कि 90% ऐसा चांसेस होता है कि ये जो एफ टी है, ये एफ टी इन्हीं में से कोई एक हो सकता है ना, एलिमेंट्री फंक्शंस। अब अगर इस एफ टी को ई पे पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, है ना, तो इसका जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो क्या है, एफ एस माइनस ए। मतलब ये है कि यहाँ पर जो s था वो अब s माइनस ए बन गया। जब हम लोग इसको e पे पावर ए टी से, ft को e पे पावर ए टी से मल्टीप्लाई किए तो हुआ क्या, ft का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जो आया था उसमें आपको s का वैल्यू s माइनस ए रखना होता है, ठीक है। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ लिखिए। इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, जैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी का था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको क्या पता है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है ये किससे इक्वल होता है, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। चलिए इसको जो है एफ एस कंसिडर कर लेते हैं, एफ एस, है ना, क्योंकि एफ टी को हम लोगों ने एफ एस लिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि ये जो एफ के अंदर एस है और ये जो यहाँ पर एस है, ये वाला एस और ये यहाँ से यहाँ तक एस, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिखे कि देयरफॉर लाप्लेस ऑफ ई पे पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करना होगा, एफ टी के जगह पर हमें ई पे पावर ए टी एफ टी लिखना होगा। तो देखिए ई पे पावर माइनस एस टी डॉट ई पे पावर ए टी एफ टी डी टी, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डॉट एफ टी डी टी। थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसे, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस टी को बाहर ले लीजिए तो आपको अंदर मिलेगा एस माइनस ए एफ टी डी टी। कैसे मिल रहा है, एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया ना, यहाँ से माइनस टी बाहर कर लिया, ठीक है, और ये जो ए टी है इसमें से भी माइनस टी बाहर कर लिया। तो जब इससे माइनस टी बाहर करे तो ये एस पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब ए टी से माइनस टी बाहर किए तो ये नेगेटिव आ गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको मिलेगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब ज़रा दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एस की जगह पर क्या हो गया, एस माइनस ए। इट मीन्स क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एस माइनस ए डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर
ई पे पावर माइनस एस था, ठीक है ना, माइनस एस, या फिर ऐसा कहिए कि माइनस टी को बाहर रखिए, यहाँ पर जब सिर्फ एस था तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल रहा था एफ टी का वो क्या था, एफ एस। लेकिन जब यहाँ पर एस माइनस ए आ गया तो ये जो फंक्शन है ई पे पावर ए टी एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिल रहा है, एफ एस माइनस ए। तो हमें क्या मिल गया रिजल्ट, इसको कुछ थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर ए टी, ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए आता है। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर माइनस ए टी एफ टी रहे तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एफ एस प्लस ए आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान रखिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और इसको रियलाइज़ करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कि भाई एवलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर माइनस, या चलिए पहले माइनस नहीं, पहले पॉजिटिव लेते हैं, 3t साइन 3t, ठीक है। अब आपको साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पता है, बट ई पे पावर 3t साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो नहीं पता है, बट इसका आप निकाल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पहले इसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका होगा 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या होगा 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। कैसे लिख दिया हम लोगों ने, एक्चुअली में हमारे पास साइन 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, साइन 3t गिवन है, यहाँ साइन 80 है, मतलब a की जगह पर 3 गिवन है। तो ये जो इसका रिजल्ट है इसके जगह पर हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये आ गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब कीजिए क्या, आप इसको एफ एस ले लीजिए। जैसा हमने कहा आपको ना, ये जो एफ टी है ये एक्चुअली में क्या करेगा, एलिमेंट्री फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, उसको एफ एस ले लिए, है ना। अब लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसका यूज़ कर रहे हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग ये लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर 3t साइन 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस ए, जैसा हमने कहा ना एफ एस माइनस ए, ठीक है। ये जो s है इसके जगह पर s माइनस ए आ गया, तो यहाँ पर ये जो s है ना, इस s की जगह पर क्या आ जाएगा, s माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर जो e पे पावर 80 था यहाँ पर e पे पावर 3t है, मतलब e की जगह पर 3 गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस 3 से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल होगा। तो अब एफ एस जो था आपके पास वहाँ पर क्या करना होगा, जहाँ पर भी s है उसके जगह पर s माइनस 3 रख देना होगा। देखिए 3 बाई एस माइनस 3 पर स्क्वायर प्लस 9, तो क्या होगा 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6s प्लस 9, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगर आपके पास ऐसे करके कोई फंक्शन गिवन हो कि भैया, चलिए फंक्शन नहीं, ठीक है, आपके पास गिवन हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर माइनस टी एंड टी पे पावर 5, कुछ ऐसा गिवन हो आपके पास, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, बिल्कुल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा हमें, है ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली में टी पे पावर 5 जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए टी पे पावर 5 क्या है, एलिमेंट्री फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता होता है, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल लेते हैं। टी पे पावर 5 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, देखिए
एक्चुअली में टी पे पावर एन का हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी पे पावर 5 है, यहाँ पे टी पे पावर एन है, मतलब एन की जगह पर 5 गिवन है। तो जो रिजल्ट है इसका टी पे पावर एन का, इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर 5 पुट कर दीजिए। तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाई एस पे पावर 5 + 1, मतलब 5 फैक्टोरियल बाई एस पे पावर 6। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 120 एस पे पावर 6, ठीक है। देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 4 20 × 3 60 × 2 120 × 1 120, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी व्हाट वी विल गेट, वी गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पे पावर -t t पे पावर 5, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि इसका पावर क्या है, नेगेटिव है ना। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो क्या होगा fs+1, क्योंकि देखिए t का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा s+1। अब इसको fs अगर हम लोग मान लें तो क्या करेंगे, ये जो s है इसके जगह पर s+1 रख दिए हैं हम लोग। तो fs का रिजल्ट क्या है 120/s पे पावर 6। तो fs का जो भी रिजल्ट है उसमें क्या करना होगा, s की जगह पर s+1 रख देना होगा, आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिए 120/s+1 पे पावर 6, ये हो गया रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पहले आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसा, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पे पावर 2t, ब्रैकेट में आपके पास दे दिया भैया कि cos 2t प्लस cos, चलिए इसको जो है साइन कर देते हैं, ठीक है, वरना ऐड हो जाएगा, वो sin 3t कर देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि e पे पावर 2t है और इधर दोनों एलिमेंट्री फंक्शन है, तो हम लोग इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं cos 2t प्लस 2t प्लस sin 3t का, तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी अप्लाई करके इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा, तब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा हम लोग को। उसके बाद क्या करना होगा हम लोग को, इसका इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आता है कि भाई एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं। ऐसा भी आता है जिसमें सिर्फ सिंगल डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके प्रॉब्लम्स बन जाता है, ठीक है। तो और भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस यही तक सीमित है ये, और भी प्रॉब्लम्स हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीज़ नहीं आया ना उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।